दोस्तों जय श्री राम, जय हो बाबा नीप करोरी महाराज की। आज हम बात करेंगे बाबा नीप करोरी जी के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में मैं बाबा जी के विश्वविख्यात धाम कैची धाम दर्शन करने गया था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि अपना चैनल शुरू करूँगा, परंतु समयाभाव में कर नहीं पा रहा था। परंतु जब मैं बाबा जी के दर्शन करने गया तो उनके ही आशीर्वाद से मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना अब जल्दी से चैनल शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मैंने चैनल की शुरुआत कर दी है और अपने पहले ही वीडियो में बाबा जी के बारे में आज बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबा नीप करोरी जी के बारे में। कुछ प्रश्न हैं कि बाबा जी का नाम कैसे पड़ा, बाबा जी बाबा कैसे बने, उनका जन्म स्थान कहाँ का था, उनके पिता का क्या नाम था, बचपन का क्या नाम था, उस सब विषय में बात करेंगे। फिर बात करेंगे विश्वविख्यात धाम कैची धाम के बारे में और फिर कुछ सावधानियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बाबा जी का जन्म स्थान व जन्म वर्ष क्या था? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के अकबरपुर नामक गांव में सन 1900 के आसपास बाबा जी का जन्म हुआ था। बाबा जी का बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा और उनके पिताजी का नाम राम प्रसाद शर्मा हुआ करता था। जो कि आप जान गए होंगे कि बाबा जी ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। 11 वर्ष की आयु में ही बाबा जी की शादी हो गई थी, परंतु कुछ समय बाद वैराग्य उत्पन्न होने की वजह से बाबा जी ने घर छोड़ दिया और साधु जीवन व्यतीत करने लगे। अब बात करते हैं बाबा जी का जो नाम है वो नीप करोरी कैसे पड़ा, क्योंकि अभी आपने जाना कि बाबा जी का नाम तो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। काफ़ी रिसर्च के बाद अभी भी मुझे सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। कोई कहता है कि ट्रेन वाली कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार बाबा जी जा रहे थे ट्रेन में, तो किसी अधिकारी ने उनको उतार दिया। फर्स्ट क्लास में जा रहे थे, उनके पास टिकट नहीं था, तो बोले कि आप फर्स्ट क्लास में कैसे सफ़र कर सकते हैं, साधु संत लोग और बाबा जी हाई फाई कोट पैंट तो पहने हुए नहीं थे, सामान्य से सनातनी जो हमारा वस्त्र होता है नॉर्मल बाबा जैसे थे। तो उस ट्रेन के अधिकारी ने बाबा जी को उतार दिया वहीं जंगल में। फिर क्या हुआ दोस्तों, वो ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। फिर किसी जान पहचान वाले ने बताया कि बाबा जी को जो जानता था कि ये तो महान संत हैं और आपने इन्हें कैसे उतार दिया, ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है तो इन्हीं की कृपा की वजह से, इन्हीं के जो आपने बाहर उतार दिया है इस वजह से। तो सभी अधिकारियों ने और सभी लोगों ने बाबा जी से क्षमा मांगी और ट्रेन में बैठने का आग्रह किया। परंतु बाबा जी ने कहा कि अब अगर आपने मुझे उतार दिया है तो मैं एक ही शर्त पर बैठूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाए। तब जाके उन्होंने जब एक्सेप्ट किया अधिकारियों ने, तब जाके बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन वो चली। तो कहा जाता है कि बाबा जी के नाम से ही, बाबा नीप करोरी के नाम से ही स्टेशन का नाम रखा गया। नाम के विषय में एक दूसरी कहानी है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में एक नीप करोरी नामक गांव में बाबा पहले रहा करते थे। सबसे पहला धाम बाबा जी ने यहीं पर बनाया। तो कुछ लोगों का मानना है कि बाबा जी का नाम यहाँ इस गांव के नाम से ही पड़ा। यहाँ पर 1964 से पहले बाबा जी यहाँ रहा करते थे। दोस्तों, बाबा जी का जन्म आपने जाना कि 1900 के आसपास हुआ था और हमारे बाबा जी का जो देहावसान है वो 11 सितंबर 1973 को हुआ था। अब ये तो हो गई बाबा जी के जीवन के बारे में बात, आप सभी ने जाना। अब बात करते हैं बाबा जी के विश्व प्रसिद्ध धाम कैची धाम के बारे में, जो कि बहुत ही विश्वविख्यात है। तो पहला प्रश्न लेते हैं, कैची धाम कहाँ है व इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभी हाल ही में जब मैं गया था कैची धाम, तो वहाँ पर मंदिर के ऊपर लिखा हुआ था। तो उत्तराखंड में नैनीताल के समीप शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और उसकी स्थापना 1976 यानी 1976 में हुई थी। एग्जैक्ट मुझे डेट और मंथ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था उसमें लिखा हुआ था, लेकिन 1976 जो कि मुझे साफ साफ याद है, तो 1976 में, क्योंकि 1973 में बाबा जी की मृत्यु हुई थी
और 1976 में इस बाबा जी के मंदिर की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कि कैंची धाम किसको समर्पित है। तो कैंची धाम भगवान हनुमान जी को समर्पित है और ऐसा माना भी जाता है कि बाबा नीम करोली जी हनुमान जी के ही अवतार थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कैंची धाम का नाम कैसे पड़ा, यानी कैंची धाम का नाम कैंची धाम कैसे पड़ा। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा जाने वाले हाईवे पर जहाँ पर कैंची धाम स्थित है, वहाँ पर काफ़ी घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, जिस वजह से इस धाम का नाम कैंची धाम पड़ा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कैंची नामक गांव में के पास में स्थित होने की वजह से इस धाम का नाम कैंची धाम पड़ा। आप सभी भक्तों में से जिसको भी यह जानकारी हो वो कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य बातों के बारे में जो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुनी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग जब बहुत ही हताश हो गए थे अपने बिजनेस से और जब बहुत ही परेशान थे, तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने बताया कैंची धाम के बारे में कि भारत में जाइए और उत्तराखंड में नैनीताल के समीप एक धाम है कैंची धाम के नाम से। जब आप जीवन में बहुत परेशान हो जाएंगे, कभी भी कोई समस्या हो जाती, जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब आप वहाँ पर जाइए और यकीनन आपका जीवन बदल जाएगा। और मार्क जुकरबर्ग जी ने ऐसा ही किया और आप देख सकते हैं कि फेसबुक कितनी ऊंचाइयों पर है। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी यहाँ नियमित रूप से आती जाती रहती हैं। यहाँ की महिमा देखकर ही उन्होंने सनातन हिंदू धर्म भी स्वीकार किया है। ये तो कुछ प्रसिद्ध विभूतियाँ हैं, अन्यथा लाखों की संख्या में यहाँ भक्तों का जीवन बदला है। यहाँ आने के बाद अलग ही आनंद व सुकून मिलता है, यहाँ अलग ही शांति है। बाबा जी ने यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की थी। आप यहाँ आके स्वयं अनुभव करेंगे कि यहाँ के वातावरण में एक अलग ही शांति है, एक अलग ही जादू है। ये छोटी सी घाटी अपने आप में दिव्यता समेटे हुए है। बाबा की भक्ति से प्रेरित होकर बाबा के चमत्कारों पर अमेरिकी नागरिक रिचर्ड एल्पर्ड ने एक बुक लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। ये बुक भी वहाँ पर मिल रही थी। दुर्भाग्यवश दोस्तों की जल्दी के चलते मैं वो बुक को परचेज़ नहीं कर पाया। आप जाइएगा तो मिरेकल ऑफ लव जो बाबा की जी के चमत्कारों के ऊपर लिखी गई बुक है, आप ज़रूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं जाने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में। तो पहली सावधानी है कि लालच या अनुचित मांग लेकर ना जाएं। मन में बाबा जी के प्रति संपूर्ण श्रद्धा से जाएं, अनुचित मांग या लालच में न जाएं। यदि संभव हो तो मांसाहार व शराब का त्याग करके आएं। काफ़ी टाइम पहले से ही आप इन सब चीज़ों का त्याग कर दें, क्योंकि बाबा जी के स्थान पे जा रहे हैं तो बहुत ही चमत्कारिक स्थान है, तो आप इन सब चीज़ों का त्याग करके ही आएँ। आने से कुछ दिन ही पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ करें व भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। बाबा नीम करोली धाम में उन लोगों का कल्याण अवश्य होता है जो निजी जीवन में निस्वार्थ व परमार्थी अर्थात दूसरों का भला करने वाले होते हैं। यदि आप भी जीवन के कष्टों से परेशान हो चुके हैं तथा चाहते हैं कि जीवन में कोई चमत्कार हो, तो समय निकालकर सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना करने व दर्शन करने अवश्य आएं तथा बाबा के दिव्य चमत्कारों का स्वयं अनुभव करें। वहां पर जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। कुछ लोग वहीं प्रांगण में बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अंदर आपको वीडियो शूटिंग वगैरह फ़ोटो नहीं खींचने देते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बाबा जी के बारे में और उनके कैंची धाम के बारे में। कुछ लोग बाबा नीम करोली भी कहते हैं, कुछ लोग बाबा नीम करोली भी कहते हैं। जैसा कि मैंने देखा मंदिर पर साफ साफ शब्दों में हिंदी में लिखा हुआ था, जय हो बाबा नीम करोली महाराज की, यानी नीब करोली। कुछ लोग नीम करोली भी कहते हैं, क्यों कहते हैं पता नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे सत्य सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड कर सके। और
बाबा नीप करोरी महाराज के जयकारों से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। बोलिए जय बाबा नीप करोरी महाराज की, जय श्री राम।